Hello students, today we are going to start with our next type of pronoun, that is interrogative pronoun. Interrogation means asking something, जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है. और pronoun is a word that is used in place of a noun. So जो pronoun क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ हो रहे हैं और यानी कि जिन क्वेश्चंस का आंसर एक नाउन होगा, दैट इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है. जैसे व्हाट इज़ योर नेम, जैसे मैं पूछूं आपसे व्हाट इज़ योर नेम, द आंसर विल बी माई नेम इज़ नैन्सी. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ अ नाउन. ठीक है. सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उनका ऑलवेज जो आंसर होगा दैट विल बी अ नाउन. ठीक है. देयर आर 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस: हु, whom, whose, which एंड what. इनमें से हु, whom और whose, इन तीनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का आंसर ऑलवेज कोई पर्सन या पीपल होंगे. ठीक है. लास्ट के 2 जो बचे, विच एंड व्हाट, इन दोनों प्रोनाउंस के आंसर्स जो होंगे दैट मे बी अ थिंग एंड और फॉर विच इट कैन बी अ पर्सन. ठीक है. हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इन सभी को वन बाय वन डिटेल से. आवर फर्स्ट interrogative pronoun is who. Who is standing there? Ram is standing there. Who is speaking to you? He is speaking to you. ठीक है. Who has called you? He has called me. Who is playing in the garden? He is playing in the garden. Means इन सभी सेंटेंसेस से क्या क्लियर हुआ कि हु जो है उसका आंसर हमेशा जो है दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. हु इज़ ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, करता होगा वो सेंटेंस का. जैसे हु वॉज ड्राइविंग द कार? राम वॉज ड्राइविंग द कार. हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट? राम कॉल्ड यू लास्ट नाइट. हु इज़ कॉलिंग? राम इज़ calling. Who is playing in the garden? Ram is playing in the garden. और आप इजीली इसको कर सकते हो कि सब्जेक्टिव केस में हमारे कौन से प्रोनाउंस हैं? ही, शी, यू, इट, दे. ठीक है. ये सब हमारे सब्जेक्टिव केस के जो हैं प्रोनाउंस हैं. अब जब इन क्वेश्चन का आंसर इनसे क्लियर होता है, ठीक है, यही वर्ड सूट करते हैं, देन इट विल बी द subject of the sentence. ठीक है. Who was driving the car? He was driving the car or she was driving the car or you were driving the car. ठीक है. They were driving the car. Who called you last night? She called you last night. Who is calling? They are calling. Who is playing in the garden? They are playing in the garden. So who is always a subjective case. ठीक है. और इसका हमें आंसर हमेशा जो होगा दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब इसके ऑपोजिट होता है whom. अब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस जब करते हैं तो whom इज़ ऑलवेज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव केस. नेक्स्ट है whom. whom इज़ ऑलवेज द आंसर विल ऑलवेज बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब whom वाले सेंटेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगी? whom, do, does या did. These will act as an helping verb, then subject, then base form of the verb. In this first sentence, whom did you ask for cake? In this sentence, the answer will be him. I asked him for cake. To whom did you wave? I waved to him. Whom did you see at the mall? I saw him at the mall. Whom did you know? Do you know? I know him. So इस whom वाले क्वेश्चन का ऑलवेज आंसर ऑब्जेक्ट होगा.
जैसे हिम, हर, यू, देम, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस होंगे आई का मी, ठीक है। ओके, सो whom इज ऑलवेज यूज एज ऑब्जेक्टिव केस इन द सेंटेंस, और ये भी पर्सन्स के लिए यूज होगा। आंसर विल ऑलवेज बी एनी पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज हुज मतलब किसका। ये क्या शो कर रहा है, हुज शो कर रहा है पोजेशन या ओनरशिप शो कर रहा है, यानी कि इसका आंसर हमेशा क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे हुज इज दिस पेन इज माइन, सो माइन इज द पोजेसिव प्रोनाउन। हुज इज दैट बुक इज योर्स, सो यहाँ पर क्या है, ये है हमारा पोजेसिव प्रोनाउंस इसके आंसर में यूज होंगे, और हुज इज ऑल्सो इज अ पोजेसिव, सॉरी इज यूज्ड इन पोजेसिव केस, ठीक है। अब बट अगर मैं ये कहूँ हुज बुक इज दिस, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो यहाँ पर जो हुज वर्ड यूज हुआ है, इट इज़ नॉट वर्किंग एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हेयर इट इज़ यूज्ड एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि उसके साथ क्या यूज़ हो रहा है, एक नाउन यूज़ हो रहा है हुज वर्ड के साथ, तो इट इज़ एक्टिंग एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की क्या पहचान है, इसके बाद हमेशा वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वी यूज़ वर्ब आफ्टर हुज, बट इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वी यूज़ एनी नाउन, ठीक है। सो इन हुज वाले सेंटेंसेस में आंसर विल बी ऑलवेज पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। नेक्स्ट इज वट, ये तो बहुत इजी है कि हम पूछने के लिए कि क्या वट इज़ दैट, वह क्या है, दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ अ पेन, ठीक है। और वट आर दे आर बाइंग वेजिटेबल्स, ठीक है। सो वट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट एनी नाउन, देयर आंसर विल ऑलवेज बी एनी noun, so here what is used as interrogative pronoun. Next is which means making a choice. If I have what is your address and which is your address, इन दोनों sentences में difference क्या है, what तो पूछने के लिए कि आपका एड्रेस क्या है, पर which क्या कर रहा है, आपके सामने कुछ एड्रेसेस लिखे हुए हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज़ योर एड्रेस, सो विच इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग मेकिंग अ चॉइस, ठीक है। अगर मेरे पास 2-3 बुक्स पड़ी हैं, आई एम आस्किंग विच इज़ योर बुक, सो विच इज़ हेयर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एनी चॉइस, ठीक है। वट सिंपली क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ योर एड्रेस, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, एक नाउन होगा। विच का आंसर भी नाउन होगा, बट हेयर वी गिव चॉइस, ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे, उसमें से हमने एक चूज़ करना है। विच इज़ योर फेवरेट कलर, सो आई हैव चॉइस ऑफ कलर नेम्स, सो आई कैन चूज़ वन, सो दिस इज़ फॉर मेकिंग चॉइस, एंड व्हाट इज़ यूज फॉर आस्किंग सिंपली a question, ठीक है। So we have learned that there are 5 interrogative pronouns: who, whom, whose, which and what. The main thing is that the answer of all these interrogative pronouns are always a noun, ठीक है, नाउन होगा। बट कुछ इसके अलावा जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं उनका आंसर ऑलवेज एक नाउन नहीं होता, ठीक है। जैसे वाई आर यू लेट, अब इस सेंटेंस में हम एक रीज़न देंगे, कोई नाउन नहीं बताएंगे, ठीक है। आई एम लेट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, ठीक है। बट अगर मैं इन वर्ड से कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी, देन योर आंसर विल ऑलवेज बी अ नाउन,
और प्रोनाउन, ठीक है। हु, हुम और हुज किसी पर्सन को रेफ़र करेंगे, विच और व्हाट रेफर्स टू एनी थिंग, और विच जो है दैट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एनी पर्सन, ठीक है। ओके।